डर को भी स्केल पे बताना है। इफ 5 का डर है तो उसमें से कितने स्केल पे डर लग रहा है अभी? देखो डर तो सबको लगता है, गला तो सबका सूखता है, बट कितना सूखता है, कितना डर लगता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? अच्छा 5/5 ही डर है, बहुत बढ़िया। और बताओ। ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने तो 5 की रेटिंग ही बढ़ा दी है, 10 कर दी है। किसको लग रहा है कि 5 मतलब 5 ही डर है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है? सो बच्चे देयर इज अ रूल। डर हमें कब लगता है? जब हमें किस चीज का पता नहीं होता, हम अज्ञात होते हैं, उस समय पे डर होता है। जब अगर आपको पता है कि कैसा होना है, क्या होना है, देन डर नहीं लगता। ठीक है, चलो। तो आज का सेशन जो मैं रख रही हूँ, विच इज अ वेरी क्रूशियल सेशन फॉर ईच वन ऑफ यू। अभी इस समय पे आपका टेस्ट सीरीज ऑन है, राइट? साथ में जो है आपके रिविजन्स भी चल रहे हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा गैप लेने को बोलूंगी, है ना? सब चीजें साइड में रख के अभी मैं गैप लेने को बोलूंगी कि तुम पहले ये बात करो, फिर उसके बाद हम बाकी डिस्कशंस करेंगे। ठीक है बच्चों, रेडी हो एवरीवन? सब लोग करें शुरू। तो आज के सेशन का नाम मैंने रखा था द बाप स्ट्रैटेजी टू क्रैक AIA PGET एग्जाम। So when it means BAP मतलब yes, the supreme strategy. बट अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, सो इफ यू वांट टू क्रैक एनी पर्टिकुलर एग्जाम एट एनी पर्टिकुलर स्टेज, और ये स्ट्रैटेजी मुझे अपने टाइम पे बहुत काम आई थी। उस टाइम पे इसका कोई नाम नहीं था, अब नाम आ गया, बट आई वाज डूइंग द सेम थिंग। मेरे जितने बच्चे हर साल सिलेक्शन लेते हैं, दे डू द सेम थिंग एवरी टाइम बिफोर एग्जाम। So this is a strategy, we call it the BAP strategy, which means baseline, analysis, action and then performance। तो ये स्ट्रैटेजी हम हर 15 दिन पे अडॉप्ट करेंगे अभी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सबको समझ आ रही है बात? यस और नो एवरीवन? एकदम। चलो, तो इस बाप स्ट्रैटेजी में हम क्या बोलते हैं? हर स्टूडेंट जो यहाँ पे इस क्लास में है, हर स्टूडेंट जो BMS के बाद PG का एग्जाम देगा, they have the same, they will have the same set of questions, they will have the same scoring। but इस समय पे आप एक चीज समझो, यू नीड टू हैव अ रियलिटी चेक। सबसे पहला, हैव यू रियलाइज कि 2025 का जो पेपर था वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स था। बृहत्त्रयी से 49% आ गई थी 49% पे। इससे पहले बृहत्त्रयी 22-23 में लगभग 60-65% आती थी, बट इस साल बृहत्त्रयी सिर्फ 49% आई थी। आयुष जी के जो पहले 5, 7, 8 क्वेश्चंस पे चल रहा था वो अब बढ़ गया था, उसके साथ रिसर्च सब कुछ मिला के बढ़ गया, रिसर्च बायोस्टैट बढ़ गया, राइट? देन अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि अगर चलो PG सीट्स आपके पास 2000 प्लस है, बट गवर्नमेंट सीट्स आती है आपके पास वही 800, 900, 1000 सीट्स जो अच्छी होती है। And most importantly, PYQ का repeat rate is 35%. Have you realized this बच्चों? ये तुमने realize किया? yes या no? जल्दी से बताओ मुझे। Did you realize this fact? जितने बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं, हाँ जी बेटा, किया रियलाइज ये फैक्ट तुमने? यस। सो वाई डू आई वॉन्ट टू फोकस हियर? और ये स्ट्रैटेजी मैं हर बार बोलती हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो है वो एकदम हो जाती है, टेक्स टाइम, राइट? और ये चीज हर बार चेंज भी होती है, 15 दिन पे कुछ और होगी, 10 दिन पे कुछ और होगी, एंड सो ऑन। तो इस समय पे तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए बच्चों, कि तुम्हारा पूरा फोकस किधर जाना चाहिए, कि आपका जो सबसे पहला प्रायोरिटी है दैट इज कि इस समय पे क्या चीज मैटर करती है। अब तुमको रियलिटी चेक तो मिल गया कि भाई क्या पेपर था, इसमें क्या आया है। अब इसको तुम ऑडिट करो, क्या तुम आयुष जी के रिसर्च को टाइम दे रहे हो? आर यू गिविंग टाइम? यस और नो? पहला चीज। दूसरी चीज, और एक रियलिटी चेक मैं आपको और दूंगी। इफ यू स्टार्ट टुडे, है ना, अगर आपको लगता है कि बीच में हमने गड़बड़ की भी है, कुछ टाइम पे जो है पढ़ाई इतने अच्छे से भी नहीं की, अब दोबारा मुझे चीजें स्टार्ट करनी है, देन यू हैव टाइम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जब तक एग्जाम नहीं आता, यू हैव टाइम।
ठीक है बच्चों, समझ आ रही है मेरी बात? सो सबसे पहली चीज तो आपको दिमाग से ये आउट करने की टाइम नहीं है, यू हैव टाइम। हाँ, इस चीज का टाइम नहीं कि जीरो से स्टार्ट करोगे, जो मैंने बोला था पढ़ते आ रहे वो अच्छा करोगे। इफ यू वांट टू मेक एन इंक्रीमेंट की पहले जो है मॉक टेस्ट में मेरे 40% 50% आ रहे थे, अभी भी उतने ही आ रहे हैं। हाउ टू गो अबाउट दैट, इस समय पे मुझे क्या चीजें करनी चाहिए डिफरेंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टुडे आई एम गोइंग टू कैटेगराइज द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस कैटेगरी इज नॉट मेंट टू से कि भाई आप अच्छा कर रहे हो और आप अच्छा नहीं कर रहे हो, नहीं। ये कैटेगरी इसलिए इंप्रूवमेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता होना चाहिए अभी आपको करना क्या है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात? तो आज के सेशन में हमें क्या करना है, हमको ये चारों चीजें समझनी है। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बेस लाइन विच इज वेरी वेरी क्रूशियल। सो आज के सेशन के एंड तक मैं चाहती हूँ सभी बच्चों को एक बेस लाइन मालूम हो। आपने कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट करना है, लेट इट बी 2024, 23 और 22। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आपको सबसे पहले कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना स्कोर लिखना है। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट नेक्स्ट स्टेप, देन यू हैव टू राइट व्हाट आर द 5 वीकेस्ट सब्जेक्ट, व्हाट आर द 5 वीकेस्ट सब्जेक्ट। समझ आ रही है बच्चों? यस और नो? आपको कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको लिखना है व्हाट आर योर 5 वीकेस्ट सब्जेक्ट। उसके बाद आपको ब्रेक डाउन करना है, यू हैव टू मैप दो सब्जेक्ट्स टू योर पिरामिड। ठीक है, पिरामिड और एफएक्यू का लिस्ट। ठीक है बच्चों, पता है ना कहाँ पे है वो? AIA PGT पेज पे है, मालूम है या नहीं पता है तो मैं भेज दूंगी। वहां से आपको ये देखना है या अपने आयु स्कॉलर के नोट्स उठा के आपको ये देखना है कि इसमें से भी हर 5 सब्जेक्ट में से आपके टॉप 4 वीक एरियाज कौन से निकलते हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम कैसे करना है, कितने बच्चों ने द भूत भगाओ सेक्शन देख लिया है जो अभी हमने रिसेंटली बनाया था आप सबके लिए? देखा कि नहीं देखा? देखा है कि नहीं देखा है? कितने बच्चों ने उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है? कितने बच्चों ने उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया? इज इट हेल्पफुल और नॉट? तो आपको, आपने सबसे पहले क्या किया, एक प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट किया, अपना मॉक स्कोर, अपना जो भी स्कोर आपने किया है उसमें आपने वो लिखा। आपको उसमें से अपना वीक सब्जेक्ट निकालना है। दीज आर माई टॉप 5 वीक सब्जेक्ट। ठीक है, एंड उसको फिर आपको मैच करना है कि इन 5 में से भी मेरे सबसे ज्यादा 4 लो स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं। सबने किया ये अटेम्प्ट, यस और नो? द भूत भगाओ सेक्शन, किस किस को नहीं पता सेक्शन किधर है? अभी मैंने सिर्फ डेमो के लिए डाला था, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द फुल सेक्शन लाइव इन अ डे और टू। सिर्फ मैंने आपको, अच्छा मैं बता देती हूँ, जैसे अभी आप BMS अड्डा पे जाओगे तो यहाँ पे स्टडी में जाओगे तो इधर आपको भूत भगाओ सेक्शन मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली आई हैव टेकन इनटू अकाउंट मैंने आयुष को लाइव किया है यहाँ पे, बाकी भी मैं आपको लाइव कर दूंगी। तो इसमें आपको क्या करना है, आई हैव गिवन अ वेरी बेसिक पिरामिड। सो लेवल 1 सबसे ज्यादा क्या पूछे गए हैं, मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं, स्टेटमेंट भी पूछे गए हैं, एजर्शन पूछे गए हैं, राइट। देन लेवल 2 में आपको क्या पॉइंटर्स पूछे गए। सिर्फ सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर मैं देखने को मिलते हैं तो क्या मिलता है इधर, एक बेसिक इसमें से बता दिया इसने कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में आपको आ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैलेंज। ठीक है, अब मैं चैलेंज स्टार्ट कर रही हूं तो मुझे क्या मिलता है, आई गेट ऑल दीज टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है ना। इधर से PYQ का आप ये भी देख सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ PYQ में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इधर जब मैं वापस आ रही हूँ इस पे, अब मान लो कि आपको नहीं पता कि आपका वीक सब्जेक्ट है, व्हाट इज योर वीक सब्जेक्ट। सो यहाँ पे आपको एक फीचर दिया है मैंने, अगर मुझे नहीं पता कि मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, देन इट विल गिव यू अ सेट ऑफ 15 क्वेश्चंस, बेस्ड ऑन दैट वो आपको बताएगा कि आपका ये सब्जेक्ट वीक है।
ठीक है। तो आप में से जितने बच्चे ऐसे हैं कि पीवाईक्यू कर लिया है पहले, अब दोबारा नहीं कर सकते, या सेम पता है कि अभी रिसेंटली किया था तो इतना वैलिड नहीं होगा, तो उनके लिए मैंने ये सेक्शन बनाया है, हियर यू कैन आइडेंटिफाई योर वीक सब्जेक्ट। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, मालूम है तो यहाँ से आप उस सब्जेक्ट पे जाओगे, यू विल स्टार्ट द चैलेंज। इधर मैंने आपको कई सारे सेक्शंस दिए हैं, इसकी बेसिस पे मान लो आपको प्रैक्टिस करना है डिजिटल पोर्टल एंड एप्स, और उसके आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो इधर आप क्वेश्चंस जो है वो आपको ये क्लियर कर देगा। ठीक है, सो ये भी बस फंक्शनल हो रहा है, मैं आपको धीरे धीरे इसका कराती रहूंगी, तो बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, मैं 2 दिन के अंदर इसको पूरा लाइव करने वाली हूँ। ठीक है, यस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आयुष इंस्टीट्यूट है ना, उसकी मान लो आपको मैच द फॉलोइंग जो है वो जनरेट करने हैं, सो इन द सेम वे ये आपका एक्टिव हो जाएगा। तो इधर से जो है आप अपने सारे क्वेश्चन जो है अपने वीक, बच्चे दिस इज अवेलेबल ऑन बीएमएस अड्डा, मैं इसका लिंक आपको भिजवा दूंगी अगर आपको नहीं मालूम है। वेरी सिंपल, ये चीजें जो अभी हम लाइव करने वाले हैं 2 से 3 दिन में, बस एक डेमो के लिए मैंने आपको ये अवेलेबल कराया था। आई एम गोइंग टू मेक दिस अवेलेबल टू ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द राइटिंग सब्जेक्ट्स इन अ डे और 2। ठीक है, क्लियर है। तो वीक सब्जेक्ट के लिए आपको यही स्ट्रैटेजी रखनी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड नो कि एक्चुअली वीक है क्या। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ डेमो जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ, 1-2 दिन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये पदार्थ विज्ञान का है ना, सारा का सारा ये जो है हम एक्टिव करा देंगे इसका, इसमें सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट प्रमाण, ये सब क्वेश्चन जो है इधर से हैं। ठीक है, चलो, टेकिंग यू बैक टू द सेशन टुडे। अब ये मैंने जो आपको पहली चीज बोली यही बोली कि आप सबसे पहले अपने जो प्रीवियस ईयर का पेपर है या तो वो करो, या फिर जो है आप, तो दिस इज द बेसलाइन। बेसलाइन में हमने अपना करंट स्कोर जाना, चाहे मॉक से जाना चाहे पीवाईक्यू से जाना। देन आई आइडेंटिफाइड 5 सब्जेक्ट, अगर मुझे नहीं पता तो मैं भूत भगाओ से अपने 5 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करूंगी। देन अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करूंगी, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर मान लो मेरे 5 सब्जेक्ट आज वीक है ना, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि मेरे 5 सब्जेक्ट वीक है, तो आपको एक क्वेश्चन पूछना है खुद से, लिखो इसको, क्या वो सब्जेक्ट आयुष जीके है, क्या वो सब्जेक्ट रिसर्च है, क्या वो सब्जेक्ट मॉडर्न है, क्या वो सब्जेक्ट पमार वित्त है, क्या वो सब्जेक्ट प्रसूति है। अगर ये 5 सब्जेक्ट आपके वीक हैं तो आपको आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगाना है। समझ आई बेटा बात? सबको क्लियर हुई बात? यस और नो? आई हैव गिविंग यू द बेस लाइन, ये आज और कल में खत्म होना चाहिए बेस लाइन। स्टेप नंबर 1, मैंने मॉक टेस्ट या प्रीवियस से पेपर किया, देन आई आइडेंटिफाइड माई वीक सब्जेक्ट, अगर उससे नहीं किया तो भूत भगाओ से मैंने अपना आइडेंटिफाई किया वीक सब्जेक्ट। देन मैंने उसके बाद जो है उन सब्जेक्ट्स में से 4-4 वीक टॉपिक निकाले जो सबसे ज्यादा वीक थे, और मैंने डेली उनको मैच किया कि जो मेरे सब्जेक्ट जो मेरे वीक हैं, क्या उनमें से आयुष जीके आ रहा है, रिसर्च आ रहा है, मॉडर्न आ रहा है, कौमार वित्त आ रहा है, या प्रसूति आ रहा है, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 5 सब्जेक्ट से आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको उसको सॉर्ट करना है अगर वो नहीं किया है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है सबको बात? यस और नो? यस। नाउ कम्स द एनालिसिस पार्ट। अभी जितने बच्चों ने टेस्ट सीरीज की है वहां पे मैंने आपको, मैं बताती हूँ कि लेवल 1 में कितना टाइम लग रहा है, लेवल 2 में कितना लग रहा है, लेवल 3 में कितना लग रहा है, व्हाट इज योर एक्यूरेसी पर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा टाइम कौन से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे रहे हो, राइट? सो इन दिस वे यू हैव टू डू अ टॉपिक लेवल ब्रेक डाउन कि भाई मैं मैक्सिमम गलतियां जो है मैं इधर कर रहा हूँ, मेरी जो मैक्सिमम गलतियां हो रही हैं वो टिपिकली इन टाइप के क्वेश्चन से ज्यादा हो रही है। समझ आ रही है बेटा बात? यस और नो? सबको क्लियर हो रही है क्या? जल्दी से बताओ, क्या सबको ये बात क्लियर है? हाँ जी। सो व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस, तो एक एनालिसिस तो मैंने आपको बताया कि मैच कर लो वीक सब्जेक्ट। दूसरा एनालिसिस आता है कि मैं ये क्वेश्चन गलत कर क्यों रहा हूं, उसमें आपको एक पर्सनालिटी बताता है वो हर बार टेस्ट अटेम्प्ट करने पे कि आप क्या गलती करते हो। कितने बच्चे वो इंस्ट्रक्शन मेरी फॉलो कर रहे हैं, सच्ची सच्ची बताना मुझे। जब भी आप टेस्ट देते हो तो वो आपको एक पर्सनालिटी बताता है आपकी, बताता है कि नहीं बताता है कि भाई आप जो है इधर गलती कर रहे हो, है ना, मैं इधर प्रॉब्लम कर रहा हूँ, होता है कि नहीं होता है, राइट?
होता है कि नहीं आता है? तो क्या आप उस पर्सनालिटी पे काम करते हो? बेटा देखो, अब तुम सच्चाई से भागोगे, तुम सोचोगे कि मैं मॉक टेस्ट ना दूं और मैं बचता रहूं, तो मेन एग्जाम में थोड़ी बच पाओगे, कभी नहीं बच पाओगे। समझ आ रही है बात? वहां पे तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा ना। आज तुम बच जाओगे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, बट अल्टीमेटली तुमको लगता है इसे सिलेक्शन होगा? भागने वाले को कभी सिलेक्शन नहीं होता। जो इंसान डट के सामना करता है, सिलेक्शन वो लेता है। अब बताओ, टॉपर आपको लगता है कभी भी टॉपर ऐसा होगा जो हमेशा से वो टॉपर होगा? नहीं होता। पहले वो 50 पे आता है, फिर वो 60 पे आता है, फिर वो 70 के लिए मेहनत करता है। अच्छा, आप जब टेस्ट पेपर दे रहे हो बीएमएस अड्डा पे, वहां पे हर पेपर अटेम्प्ट करने के बाद मैं आपको आपका कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ कि आप ये पैटर्न में गलती कर रहे हो। आर यू एबल टू रिलेट विद दैट? कितने बच्चे उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, यस और नो? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो बेटा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अगर मैं एक एग्जाम क्रैक करने के ना बच्चों, दो तरीके होते हैं। पहला है कि मैंने जो किया है, मेरे को जितना आता है मैंने पेपर अटेम्प्ट किया। दूसरा क्या तरीका, उससे आप क्या करोगे, मेरे को जितना आता है मैंने उतना कर दिया, उससे मैं हो सकता है टॉप 100, टॉप 200 या 300 में चली जाऊंगी। बट एक्चुअल अगर आपको बनना है कि मुझे टॉप 10 में आना है, मुझे टॉप 20 में आना है, देन वो तो चलेगा ही, वो तो होता ही है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो चीजें आपको नहीं आती वो भी आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, दैट इज द रियल विनर। आप कैसे नेगेटिव मार्किंग को कैसे क्रैक कर रहे हो। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी दो ऑप्शंस में खेल जाओ, जब भी दो ऑप्शन में बच जाओ तो उसको खेल जाओ। बोलती हूँ ना मैं, अगर दो ऑप्शन बचे हैं देन मेक योर अटेम्प्ट, गो फॉर इट, डू नॉट बी स्केर्ड। बट वो भी मैंने आपको कितना काउंट बोला है, सेकंड राउंड में बोला है, थर्ड राउंड में बोला है। पहले राउंड में मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चे पहले राउंड में आपको कभी भी ऐसी चीज मार्क नहीं करनी है जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट ना हो। क्या आप वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, येस और नो? सेकंड रोल में, सेकंड जब राउंड मार रहे हो तब थोड़ा सोचो तुक्का मारने का। थर्ड का जब कर रहे हो तब थोड़ा सोच सकते हो। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि पहले राउंड में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होने चाहिए। अब कोई बच्चा पहले राउंड में 20 क्वेश्चन करके बैठा है, तुमको लगता है दैट इज गुड? नहीं ना। बेटा रॉन्ग होने दो। देखो अभी मैं तुमको मैथ्स बताती हूँ, ठीक है। मान लो मैंने तुक्का मारा 10 क्वेश्चन में, ठीक है। अब 50-50 में मैं बची थी, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि 50-50 था, ये नहीं कि भाई मैं 4 में से तुक्का मार रही हूँ। आई हैव गिवन अ वेरी स्पेसिफिक रूल, ए और बी, 50-50 जो बचता है ना उसमें तुक्का मार सकते हो, बट 10 या 15 क्वेश्चन से ज्यादा तुक्का मत मारना, ये भी रूल है। समझ आ रही है बेटा बात? अब मैं आपको बताती हूँ कि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में आपने तुक्का मार लिया, ठीक है। अब उसमें से आपको पता है 5 या 4 तो ठीक होने ही है। 5 क्वेश्चन ठीक होते ही आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 into 4 कितने मिले? कितने मिले आपको नंबर? जल्दी बताओ। 5 into 4 कितने मिले नंबर आपको? 20 मिले। चलो आपके 4 ही क्वेश्चन सही थे, आपको 16 ही मिले। अब इसमें से जो नेगेटिव किया उसका -1 कर दो, तो आपका कितना बन गया? 20 में से आपका मान लो 14 बन गया, 20 में से मान लो आपका 5 कट गए, ठीक है। मान लो आपके जो है 16 में से 6 कट गए, या जो भी मतलब नंबर निकल के आता है अपने पास। अब इसको कंपेयर करो कि मैंने वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया, फिर प्रॉफिट में होना बच्चे, लॉस में तो नहीं हो। अगर तुम वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट ना करते, मान लो 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, तो 0/0 पे खेल रही हूँ। बट अगर मैं थोड़ा रिस्क लेती हूँ, पर कैलकुलेटेड रिस्क लेती हूँ, मैं बोलती हूँ कि नहीं बच्चे, मैं जो है 10 क्वेश्चन मेरे को डाउटफुल थे, मैंने उसमें से अटेम्प्ट किए, है ना, 50-50 पे, मेरे उसमें से 4 सही हो गए, 16 सही हो गए, 6 माइनस, फिर भी मेरे पास नंबर तो बन रहे हैं बेटा, 0 पे तो नहीं हूं मैं। समझ आ रही है बात? 16 से मान लो मेरे और गलत हो गए, बट हाँ ये मत गलत करना कि भाई देखो, जो बच्चा राउंड 1 में गंद मचा रहा है ना, जो राउंड 1 में गलतियां कर रहा है, या तो वो सिली मिस्टेक करता है, चलो 2 या 3 सिली मिस्टेक दुनिया से होती है, सबसे होती है सबसे, होती है कि नहीं होती है? सबसे होती है, राइट। बट अगर तुम सोचो मैं राउंड 1 में 60 क्वेश्चन करूं और 60 क्वेश्चन में मैं 30 क्वेश्चन गलत कर दूं, तो भाई तुमने पढ़ा क्या है? फिर तुम क्या मजे मार रहे थे फिर पूरे साल? जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना बेटा, वो इस समय पे अगर फर्स्ट राउंड में बैठा है ना, तो फर्स्ट राउंड में वो अगर 60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो कम से कम 40-45 सही कर रहा होगा। मैं 10-15 मान सकती हूँ कि तुम्हारे गलत गलत हो गई स्टेज पे, कोई बात नहीं, हो गया, गड़बड़ हो गई, ठीक है। बट ऐसा नहीं ना कि तुम 60 में से 30 करके बैठे और तुम बोलोगे कि भाई तुक्का मारूंगा। तुक्का मारने के लिए तो एक लेवल चाहिए ना, वो लेवल कम्स विद योर फर्स्ट राउंड।
तो जो बच्चा इस समय पे ये सोच के बैठा है कि मैं सिर्फ तुक्के से चला लूंगा या मैं फर्स्ट राउंड में ऐसे करूँ, नहीं बनती है बात। ठीक है, सीधी सी बात है, बहुत सच्चाई की बात है। तुक्का वहां मारो जहां कॉन्फिडेंट 50-50 पे बैठे हो। समझ आ रही है बेटा बात? समझ है? चलो, एक और गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, बहुत ही महा गड़बड़, और वो अभी से शुरू होती है। द मोमेंट यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर टेस्ट सीरीज, द मोमेंट यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर मॉक टेस्ट, तब गलती होती है। क्या गलती होती है? पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, पूरा पेपर देते नहीं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनमें पूरा रिकॉर्ड मेरे पास आता है, ये जो बेटा प्लेटफॉर्म बनाना है एआई एनालिटिक्स देता है पूरी, और ये बता देता है कौन सा बच्चा है जो पेपर शुरू करके छोड़ देता है। जो आपके पास अभी कॉल्स आ रहे होंगे पूरी टीम से, पूछते हैं ना वो क्या चल रहा है, उनको सच्चाई पता होती है, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। समझ आ रही है? और कौन ऐसा बच्चा जो कॉल नहीं उठाता उनकी? बेटा पूरी टीम बैठाई है मैंने अभी, कॉल उठाया करो उनके। मेरे को रिपोर्टिंग आती है वहां से, तुम तो आधी चीजें बताते हो, आधा चीजें नहीं बताते हो, है ना? उनकी सैलरी तो वसूल करवा दो मुझे। अब तुम्हें कॉल नहीं करेंगे, तुम उनको परेशान नहीं करोगे, तो मैं कैसे सैलरी निकालोगे उसकी? बताओ, मुझे भी नहीं मजा आएगा देने में, है ना कि नहीं? बिठाई इसीलिए तुम्हें तुम्हें दुखी कर दे वो कॉल कर करके कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना? अब वो बोलते हैं मैम आधे बच्चे फोन नहीं उठा रहे, तो 2 मिनट तो निकालो यार उनसे बात करने के लिए। तुम मेरे तक रिपोर्टिंग देते हैं वो किसने क्या किया है, कौन क्या कर रहा है। आएंगे बेटा, जो उनको पता चलता है कि वो क्या करते हैं। जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है उसके तो पीछे पढ़ने को बोला हमने कि इसके तो पीछे पढ़ जाओ, जो नहीं पढ़ रहा है उसके पीछे तो डबल पढ़ो तुम, जो पढ़ रहा है उसके पीछे तो 50% पढ़ो, जो नहीं पढ़ रहा उसको तो घुस जाओ उसके घर में, तो क्योंकि वो नहीं पढ़ रहा है ना? तो फोन उठा लिया करो। वही बेचारे मेरे को दुखी हो गए थे, मैम इतने बच्चों को फोन करे, आधे बच्चे जो है बोलते हैं कि अभी नहीं अभी नहीं, और बताते हैं नहीं कुछ, उन्हें शर्म आती है बताने में। ऐसे नहीं होना चाहिए, जो है सो बताओ क्या हो गया, है ना? गुस्सा तो बेटा करने के लिए तो बैठे हैं ना गुस्सा। अब हम गुस्सा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम्हारा कॉम्पिटिटर थोड़ी करेगा गुस्सा, हम करेंगे गुस्सा कि भाई क्यों नहीं दे रहे टेस्ट। अब उतनी तो सुनने की आदत डाल लो ना थोड़ी। अब तुम पूरे तुमने मजे मारे हैं, अब जब एंड का टाइम है, जब तुम्हें हड़कार है, तो थोड़ा सा तो सुनो ना। तुम थोड़ा तो जागो, थोड़ी तो शर्म करो थोड़ी सी। तो जो बच्चा फोन आ रहा है ना बेटा उठा लेना, मैं बता रही हूँ तुम्हें, कसम से बता रही हूँ, मुझे फोन उठा हुआ चाहिए बेटा। या तो फिर तुम्हारा नंबर चेंज हुआ इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज अभी तो मेरे को आधे बच्चे यही बोल रहे हैं मैम ज्यादा ही कॉल आ जाती है, तो आने दो, है ना? ठीक है, चलो डन। अभी इस समय पे पहला आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो आप पहला राउंड ले रहे हो उस समय पे 120 क्वेश्चन में से कम आपके पहले राउंड में 60-70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तक सॉल्व होने चाहिए। जब मैंने अपना पहला राउंड लिया था मैं हर बार ऐसे ही करती थी। देखो बेटा, कई बार क्या होता है ना, हर मॉक टेस्ट आइडल नहीं जाता, हर पेपर माइडल नहीं जाता, बट हर पेपर आपको बहुत कुछ सिखाता है ना? हर पेपर आपको बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, किसी का अगर नंबर चेंज हुआ है तो नहीं आ रहा होगा, या किसी ने कई बार क्या है ना, आपने उन्होंने किया होगा और आपने उनको अननोन नंबर समझ के अगर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो नहीं आया होगा। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा मैसेज करवा दूंगी कि अगर किसी ने, क्या होता है कि अगर आपके अभी एयरटेल का भी वो चल गया है कि अगर आप किसी नंबर पे 2 या 3 बार ज्यादा कॉल करो और बंदा नहीं उठा रहा है तो अपने आप उसको स्पैम में डाल देगा। तो एक बार चेक करना कहीं तुमने हमारा नंबर स्पैम में नहीं डाल दिया हो, नहीं तो एक मैसेज में करवाऊंगी। अब एक स्टूडेंट हमारी बहुत परेशान है मैम, क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही, क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही, जितनी बार हम उसको कॉल करें वो नंबर काट देती है। हम कह रहे भाई अब क्वेरी क्वेरी कैसे सॉल्व करे? कह रही मैम वो स्पैम में जा रहा था, मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा कोई 2 या 3 बार तुम्हें कॉल कर रहा है तो सुन तो लो क्या कहना चाहता है, वो तुम्हारी क्वेरी के लिए कॉल कर रहा है ना? चलो चेक कर लेना, नहीं तो दोबारा से मैं कल जो है तुम्हारे नंबर्स हाईलाइट करके तुम्हें ही कराऊंगी सबसे पहले, अभी आज ही करा दूंगी इंसान। ठीक है, तो नंबर जो है अगर स्पैम में चला गया है तो उसको सेव कर लेना ताकि नहीं दोबारा स्पैम में आए वो। चलो डन। अब उसके बाद किस चीज पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो ये आता है कि फर्स्ट राउंड हमने ले लिया, फर्स्ट राउंड में हमने जो है 50-60-70 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, वी आर कॉन्फिडेंट कि इससे ज्यादा गलत नहीं होंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रही हूँ, आज से आपको आयुष जीके और रिसर्च के न्यू लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लगभग एक एक लेक्चर या 2-2 लेक्चर या 3-3 लेक्चर भी मिलेंगे। सो दीज आर लेक्चर्स जो अभी बिल्कुल इसी हफ्ते हमने करे हैं, तो उसमें सारे करंट अफेयर्स, सारे न्यू मॉड्यूल्स हैं। तो बेटा उन और उसके जो पीडीएफ के नोट्स हैं वो मैं आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो आज आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, पीडीएफ उसके नोट्स आएंगे, क्योंकि वो आपके उसमें तो आने में टाइम लगेगा, आप उसको जो है प्रिंट निकाल के रख लेना ताकि आप वहां से कवर कर पाओ। ठीक है, तो आज आयुष जीके के मिलेंगे, रिसर्च के मिलेंगे, तो इस हफ्ते के अंदर लगभग 10 दिन का मैं टारगेट ले रही हूँ कि आपका जब तक मई का महीना
खत्म होगा तब तक आपके जो सारे न्यू लेक्चर्स है जो रिसर्च और जीके के हमने किए हैं वो सारे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आपके पास टाइम रहेगा, दोबारा करो, ठीक है। आज मिलने शुरू होंगे बेटा, आज से मिलने शुरू होंगे, ठीक है। चलो वापस मैं आपके शेड्यूल पे आ रही हूँ, जो मैं आपके साथ डिस्कशन करी थी उधर वापस कंटिन्यू कर रही हूँ। आई थिंक यू हैव अनदर सेशन एट 7, तो मैं जल्दी से इसको सेशन को जो है पूरा करूंगी, सब चीजें प्रॉपर वे में लेके चल रही हूँ। क्योंकि तुम बात करते हो फिर मुझे तुम बहा देते हो कि ये भी करना है डिस्कस, वो भी करना है, मैं भूल जाती हूँ हाँ ये हमें कंप्लीट करनी है चीजें, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं सेशन पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, अब इसमें से जो भी तुम प्रीवियस ईयर का पेपर दोगे, जो भी तुम मॉक टेस्ट दोगे, इसमें 4 कैटेगरी के बच्चे निकलेंगे। नाउ दीज 4 कैटेगरीज आर नॉट डिपेंडेंट कि भाई आपका फ्यूचर क्या होगा, दीज आर ओनली अ स्क्रीनशॉट कि भाई आज आप कहाँ खड़े हो, ठीक है। दीज आर नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस इन योर फाइनल एग्जाम, दीज आर ओनली गिविंग एन इंडिकेटर, बेटा जाग जाओ, ठीक है। सो कैटेगरी 1 में बच्चा क्या जाएगा जिसके 70% से ज्यादा आ रहे हैं मॉक में या प्रीवियस ईयर के पेपर में। ये बच्चा क्यों फेल हो सकता है? देखो भाई फेल तो हर बच्चा हो सकता है, फेल तो हर बच्चा हो सकता है, हर एक के लिए अलग स्ट्रैटेजी होगी, हर एक के लिए अलग दुविधा है, ठीक है। तो जो कैटेगरी ए बच्चे वाले की दुविधा है, वो 70% से ज्यादा अगर स्कोर कर रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंट होगा, वो केयरलेस मिस्टेक करेगा और वहीं पे बैंड बच जाएगी। तो जो बच्चे 70%, 65% मॉक टेस्ट में या प्रीवियस ईयर पेपर में स्कोर कर रहे हैं, उनको डर है अपने ओवर कॉन्फिडेंस से और अपने केयरलेस एरर्स से। आई हैव सीन मेनी सच स्टूडेंट्स, अच्छा स्कोर करते हैं, उसके बाद जो है बीच में डीले हो जाते हैं, एंड के 15 दिन की भाई मेरा तो अच्छा चल रहा है, वही चक्कर में मेन एग्जाम में गड़बड़ करके आते हैं। डोंट डू दिस मिस्टेक, ये सिर्फ मॉक टेस्ट है, दिस इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ योर फाइनल टेस्ट। कैटेगरी बी के बच्चे जो 50% से लेके 70% के बीच में स्कोर करेंगे, यू हैव नॉलेज बट योर एप्लीकेशन इज वीक। इसका मतलब कि आपने पढ़ाई तो की है, आपने रिविजन भी की है, बट आपने पेपर प्रैक्टिस नहीं किए। तो आप बच्चे जो 50 to 70% स्कोर के बीच में है, दे हैव टू डू एटलीस्ट 500 to 800 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात। अब आता है कैटेगरी सी का बच्चा जो कि 30 to 50% का स्कोर ले रहा है। इसका मेन इशू ये आता है कि इसने सिर्फ पढ़ाई की है बट इसने रिवीजन नहीं की। तो बेटा आपको सबसे पहले अपना वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, आपको सब कुछ छोड़ के सिर्फ एफएक्यू लेक्चर सबसे पहले कवर करना है। जितने बच्चे कैटेगरी सी में है, जितने बच्चे कैटेगरी डी में है, 30 जितने बच्चे 50% से कम स्कोर कर रहे हैं, जितने बच्चे, आई एम रिपीटिंग, जितने बच्चे 50% से कम स्कोर कर रहे हैं, फोकस ऑन एफएक्यू लेक्चर्स। जितने पॉइंट्स मैंने वहां पे कवर कराए हैं, फोकस ऑन पिरामिड, आपको सबसे पहले वही करना है। बिकॉज अगर आपने तो बेस लाइन ही पूरी नहीं की अभी, आपने तो बेसिक चीजें ही नहीं पढ़ी हैं अभी, तभी आप इतने स्कोर पे चल रहे हो। अगर आप आज सोचते हो कि नहीं मुझे इस चीज को सुधारना है, इट विल टेक यू 15 डेज। आज की तारीख ले लो और जून 5 का टाइम ले लो, ठीक है। 5 जून तक, 5 जून तक आपके जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कवर होने चाहिए। देखो बेटा मेरी अप्रोच हमेशा ये होती है, एंड तक हिम्मत नहीं हारनी, बेटा जी एंड तक हिम्मत नहीं हारनी, दैट इज द अप्रोच। समझ आ रही है बेटा, क्लियर है? यस yes? अच्छा अब तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैम 500 से 800 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सुबह जाते हो, उठते हो, वॉशरूम जाते हो, बैठ जाओ आधा घंटा, क्वेश्चन सॉल्व करके ही बाहर निकलो, निकलो ही मत उससे बाहर, एक पेपर वहां सॉल्व करके निकलो। क्लियर है? ऐसी कुछ चीजें तो मैंने, हंसने की बात नहीं है बेटा ये मैं बहुत सिंसियरली बोल रही हूँ। मैं बहुत उससे बोलू कि कमरा बंद होगा, तुम्हें पता है तुम उसके बिना बाहर निकलोगे नहीं, ठीक है बेटा। दे हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, जितने सारे लेक्चर्स है सब आपको एफएक्यू की लिस्ट में प्रोवाइडेड है, सारे के सारे। मर्म का आज आपको प्रोवाइड हो गया है, मैंने जो बाकी का मर्म आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट में कराऊंगी, आज वो आपका अपलोड हो गया है या होने वाला है, आज इवनिंग तक वो भी मिल जाएगा। आई थिंक हो चुका है मर्म का लेक्चर, अपडेट हो गया था बच्चों का, हाँ हो चुका है, ठीक है। तो वो आप एक बार कवर कर लेना उसको फिर से, जो बाकी का मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट में कराऊंगी वो मैंने आज कर दिया है, ठीक है। चलो अब जो है इस समय पे आपको क्या अपना अप्रोच रखना है कि दिन में आपने
एक सुबह का राउंड लेना है कम से कम 120 क्वेश्चंस का, एक आपको शाम को लेना है सोने से पहले, और बीच में 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। लिटरली जो बच्चा इस तरह पे सिलेक्शन चाहता है ना, वो तो जैसे हम स्क्रॉल करते हैं ऐसे वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा इस टाइम पे, मतलब सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो, ऐसे 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 सॉल्व हो, ठीक है। ओके, जिसका नहीं आया लेट मी चेक, एक बार ये बैचेस का चेक करना, एफएक्यू लेक्चर सबको मिल गए ना, कोई पेंडिंग तो नहीं है? तनीषा एक बार इधर आके फटाफट दिखाओ मुझे। ठीक है, मैं अभी चेक करा देती हूँ, इन केस अगर किसी बच्चे का कुछ पेंडिंग है कोई बैच में, मैं इसको अपने एंड पे आज क्रॉस चेक करा लूंगी। वैसे हमारी नॉलेज से सारे के सारे मिल चुके हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, यू हैव टू फोकस ऑन टेस्ट, अर्जुन सेशंस आर ओनली फॉर प्राइमिंग यू अप, है ना। देखो ऐसा तो है नहीं कि, अब देखो तुम ये सोचो, एग्जामिनर तो तुमसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर तुमसे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ चरक पूछेगा, सिर्फ सुश्रुत पूछेगा, तो एग्जामिनर तो पूरा पेपर पूछेगा ना। अब तुम्हें यही भारी पड़ रहा है कि टेस्ट का करें या वो करें, तो फिर ये विडंबना क्यों है ऐसी? अभी तो रिवीजन हो जानी चाहिए थी तुम्हारी, क्या 2 बार? मतलब कहीं ना कहीं हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, आपको थोड़ा और पुश करनी पड़ेंगी चीजें। बेटा आपको ना ग्रुप पे वीडियो भी डाल देना, जैसे ही लेक्चर अपडेट करोगे आयुष जी की और रिसर्च की, कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप में से आप लोगों ने, कई लोगों ने बोला कि अष्टांग हृदय में हेल्प चाहिए। बेटा मैंने बीच में कैफे क्यू सेशन भी आपका पूरा अष्टांग का लिया था। इन केस अगर आपको और उसमें हेल्प चाहिए, आई विल डू अनदर सेशन, नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल मैं कर लूंगी। आपको किसी भी चीज में, जैसे अभी मर्म का आपके फिर से रिक्वेस्ट आई थी, वी हैव कवर्ड दैट। इसके अलावा कहीं पे भी आपको लग रही कि मैम ये दोबारा करवा दो या ये चीज मुझे दोबारा चाहिए, तो मैंने आपको अलग से एक लिंक भेजा है आज, है ना। उसमें मैंने आपसे पूछा है कि बेटा अपनी दुविधा बताओ, अपना कंसर्न बताओ। तो जितने बच्चे हैं सभी स्टूडेंट्स मुझे वहां पे प्लीज अपना जो भी आपका कंसर्न होगा आप मुझे बताओगे, ताकि मैं उसको टेकअप कर पाऊँ, ठीक है। और अब मैं सेशन जो है, अब देखो मुझे भी मालूम है आपके सेशंस ऑलरेडी काफी चल रहे हैं, तो बट मैं आपके साथ ये रखूंगी, मैं दिन में आपसे कम से कम 15-20 मिनट मिल लूं, है ना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक बार जो है एवरी डे या ऑल्टरनेट डे, जैसे भी होता है, आप बाकी टाइम पढ़ो, आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, बट एटलीस्ट 10-15 मिनट मेरे लिए निकाल लो, ठीक है। क्लियर है? निकाल लेंगे सब लोग, चलो डन। तो मैं आपको जो है कुछ छोटी छोटी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। टेंटेटिव डेट बेटा अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, नीट की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए, है ना। सो लेट्स सी। पर मैं आपके लिए लेके चल रही हूँ कि आपके पास 45 डेज है, मैंने तो वही यही मान के चल रही हूँ, मैं उससे ज्यादा मान के मैं चल नहीं रही, ठीक है। मैं बस ये मान के चल रही हूँ कि मेरे बच्चों के पास सिर्फ 45 डेज है, वो भी आप भी वही मान के चलो, ठीक है। चलेगा, वापस आएंगे फटाक से, एक बार इसको कवर करते हैं। बेटा रोने वाली बात नहीं है, 45 डेज इज अ वेरी गुड टाइम, है ना, यही सोच के चलो। इससे ज्यादा मिलेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, वी विल सी कि कैसे करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सबसे देखो, जितना जो जो बच्चा जिस कैटेगरी में आ रहा है, मैं उसके लिए थोड़ा बहुत ब्रीफ कर रही हूँ, दो आई विल प्रोवाइड दिस पीपीटी टू यू, ताकि आप इसको अपनी तरफ से भी गो थ्रू करो। जो सभी बच्चे इस समय पे 70% से ज्यादा स्कोर ले रहे हैं, उनको मैंने फिर से बोला कि उनके साथ दो प्रॉब्लम मैंने बता दी। जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है इन बच्चों के साथ, वो ये है कि जब लास्ट आधा घंटा बचता है एग्जाम का, इस समय पे तुम हार मानने लग जाते हो। होता है कि नहीं होता? जितने बच्चे इस समय पे 65-70% स्कोर कर रहे हैं, उनके साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जब एंड का थोड़ा सा टाइम बचता है ना बच्चों, मतलब आधा घंटा बचता है, तब आप एकदम फटीग होने लगते हो। तो बेटा दैट इज अ वेरी क्रिटिकल टाइम, अभी आपको प्रैक्टिस करनी होगी पूरे 2-2 घंटे बैठने की, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आप आधे घंटे में हाफ गए ना कि भाई नहीं हो रहा है, जो तुम
गेस करने वाले थे, कैलकुलेटेड गेस, जिसकी वजह से तुम टॉप 10 में आते, वो तुम्हारा रह जाएगा। डोंट डू दैट, ठीक है। सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इग्नोर नहीं करने हैं। जितना हो सके 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तुमने करनी है। मिनिमम 300 क्वेश्चंस है, बट मैक्सिमम गो फॉर एटलीस्ट 500-600 क्वेश्चंस तुमको करने ही है। जितने पीवाईक्यूज हैं, अगर टाइम हो गया करे हुए, एग्जाम से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ 3 साइकिल्स ऑफ पीवाईक्यूज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। समझ आ गया बच्चों। नाउ कम्स योर कैटेगरी बी बच्चे, जो कि 50 to 70% स्कोर कर रहे हैं। तुम्हारी एवरेज प्रिपरेशन है, ओके, बट यू नीड टू फोकस ऑन द वीक सब्जेक्ट। अपना वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, तुम आराम से 70% पे आ जाओगे। पिरामिड को मिस नहीं करना है। मेक श्योर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तुम बार बार कवर करते जा रहे हो, वो गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आता है हमारा कैटेगरी सी वाला बच्चा, जो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट चल रहा है, 30 से 50% स्कोर कर रहा है। बेटा तुमको सबसे पहले एफएक्यू लेक्चर्स ही करने हैं, तुमको पिरामिड के चैप्टर्स ही करने हैं, बाकी सब भूल जाओ, सब साइड में रखो, बट फोकस ऑन दैट। और डेली के कम से कम 100 क्वेश्चन तो तुमको करने ही है, ठीक है बच्चों। समझ आ रही है, क्लियर है बात। बेटा मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम जो है बिल्कुल 50-30 या 40 से एकदम 70 जंप मारोगे। तुम अपना टारगेट रखो कि कम से कम 65-60 तक पहुंचो, ताकि गवर्नमेंट सीट मिल जाए, ठीक है। तो सी और डी वाले बच्चे बेटा 11 है ना, जितना तुमने टाइम तुमने खराब करा ही है कुछ ना कुछ, तभी तुम इतने स्कोर पे हो। कोई बात नहीं, करा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी जागो। अभी हर बच्चा मुझे चाहिए, सारे एफएक्यूज तुमने किए हो, जितने पिरामिड के चैप्टर्स हो वो तुमने किए हो, कि कम से कम तुम्हारा फर्स्ट सेकंड राउंड बहुत अच्छा बने, ठीक है बच्चों। समझ आ गई बात। अब मैं आपको ना एक ये इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये मस्ट डू चैप्टर्स हैं, हाई ईल्ड चैप्टर्स हैं, रिवीजन ओनली। दिस इज चरक संहिता का मैप जो मैंने बनाया, बहुत टाइम लगा बच्चे इसको बनाने में, इसलिए प्लीज इसको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेना, ताकि तुम अपने पेपर पे जो है अपनी स्टडी टेबल पे चिपका पाओ कि हाँ ये जो है मुझे कवर करना है, मेरा मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। इसमें आई हैव गिवन यू द मस्ट डू टॉप 5 चैप्टर्स ऑफ चरक संहिता, देन आई हैव गिवन यू हाई ईल्ड, अच्छा है कवर किए हो। ऐसे कौन से हैं जो फटाफट रिवाइज करना है, ज्यादा टाइम नहीं देना, वो भी मैंने दिया है। पीवाईक्यू हैवी चैप्टर्स कौन से हैं, ये टॉपिक्स कौन से हैं, वो आपको मैंने करने हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि कौन से चैप्टर्स नहीं करने हैं, जो आप बिल्कुल मिस कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, वो ये चैप्टर है जो मैंने आपको सामने दिए, ठीक है। क्लियर है। तो दिस इज फॉर चरक संहिता। नाउ कम्स फॉर सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में मस्ट डू बताया है, हाई ईल्ड बताया है, रिवीजन क्या करोगे, मस्ट डू कौन से हैं, ये आपको हमेशा देखने की, ये यहाँ पे आप गलती नहीं करे हो, ठीक है बच्चों। क्लियर है, समझ आ गई बात। तो सुश्रुत और अष्टांग हृदय का मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है। जितने बच्चों ने अगर अष्टांग हृदय पूरी नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, पर कम से कम तुमने ये जो चैप्टर या ये जो टॉपिक मैंने दिए हैं, इनमें से कुछ आपका मिस ना हुआ हो, ताकि जो 9 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आप गलती नहीं करो। ये मैंने आपको यहाँ पे डिटेल दे दी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे सब लोग इसका, और ये पीपीटी मैं आपको ग्रुप पे भिजवा दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सेम रसशास्त्र, द्रव्य गुण, पदार्थ, कौमार, इनके भी जो मेन मेन पॉइंट है तुम मिस नहीं कर सकते, वो मैंने इधर आपको दिए हैं। आयुष जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयुष जीके, रिसर्च, मॉडर्न, मैंने सब एक साथ लिया है। यहाँ पे वो टॉपिक कौन से है जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, मैंने इधर आपको आइडेंटिफाई करके दिया है। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ ऑल दीज पॉइंटर्स। बड़ा टाइम लगा बच्चे करने में, बट दे आर 100% एप्ट, है ना। पूरा 2016 के एआईए पीजीटी से लेके 2025 तक बनाया है, राइट। तो ये इसमें आप बिल्कुल इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल एक एक चीज इसकी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको शेड्यूल प्रोवाइड किया है, जो मैं आपको ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ अगर आपका पहले से कोई शेड्यूल है, देन डोंट चेंज दैट शेड्यूल, डो नॉट चेंज दैट। अगर आपको हेल्प चाहिए तो कर सकते हो, अदरवाइज जो आपका शेड्यूल चल रहा है उसी को चलने दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपसे एक डिस्कशन कर रही हूँ, वो ये है कि ये एक होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको। आपके सामने एक शीट है, इस शीट का स्क्रीनशॉट निकाल के, प्रिंट निकाल के रखना। आपको अपना नाम रखना, लिखना है इसमें, अपनी कैटेगरी लिखनी है, आपका जो बेस लाइन है आपको वो लिखना है, आपके 5 सब्जेक्ट कौन से हैं वो लिखने हैं, माई 20 वीकेस्ट टॉपिक वो लिखना है,
मेरा डेली नॉन नेगोशिएबल क्या है वो लिखना है, मेरा मॉक टेस्ट का क्या टारगेट रहेगा खुद डिफाइन करो, 5% इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, और एक प्रॉमिस खुद को करो कि मुझे ये करना है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? ये सारी डिटेल जो है मैं आपको आपके ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप वहां आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी ना लेने की जरूरत पड़े, आप वहां से स्क्रीनशॉट जो है इसका पूरा निकाल लो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? एकदम क्लियर, समझ आ गया सबको? पीडीएफ में आपको बच्चे आपके ग्रुप पे अभी भिजवा रही हूँ 5 मिनट के अंदर। ठीक है, जितने सेशन खत्म हो रहा है, जितने आपका दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाउ टू नो विच कैटेगरी, मैंने आपको बोला ना बेटा, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो या प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट करो। बेटा जो भी आपका ग्रुप है ना, सब में आ जाएगी, जिस भी ग्रुप में आप हो 2026 के, सब में आ जाएगी ये पीडीएफ। ठीक है, अभी भेज रही हूँ मैं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं आपको पीपीटी भेज रही हूँ। देन आपके जो लेक्चर आज हुआ है मर्म का, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, भूत भगाया वाला जो सेक्शन है वो मैं 2 दिन में एक्टिवेट कर दूंगी। जो बच्चे को लग रहा है कि एफएक्यू नहीं है कंप्लीट, लेट मी चेक कौन से कैटेगरी में आप बोल रहे हो। देखो कुछ एफएक्यूज तो आपके मेन लेक्चर्स के साथ ही हैं, ठीक है, कुछ है जो हमने पूरे एफएक्यू में दिए हैं। आई विल क्रॉस चेक फ्रॉम माय एंड कि कुछ तो मिसिंग नहीं है, नहीं है तो आई विल प्रोवाइड यू विद इन दिस वीक ओनली। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है, अब इस हफ्ते मैं आपका एक सरप्राइज मॉक टेस्ट लेने वाली हूँ। मैं किसी भी दिन अनाउंस कर दूंगी कि मॉक टेस्ट है, किसी भी दिन। बेटा इट्स नेवर टू लेट, ऑनेस्टली बता रही हूँ, कभी भी कुछ भी लेट नहीं होता है। जब चाहो तब शुरुआत है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ऑल दैट मैटर्स दैट यू वांट टू स्टार्ट टुडे। आपको ये जो सिचुएशन है आपको उसके साथ काम करना है। कैटेगरी सी और कैटेगरी डी वाले जो बच्चे हैं, फोकस ऑन पिरामिड चैप्टर्स, फोकस ऑन एफएक्यू लेक्चर्स, कर लो, सिलेक्शन ले लोगे, बट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? मेरे पे सब लोग भरोसा करते हैं? यस, सभी बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं मुझे कि अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेटा मेरी एक चीज सुनो बस, ये आप कभी भी किसी चीज के रिलेट नहीं होते, कभी भी नहीं होते। हर किसी का टाइम ऐसा आता है जब 10 दिन खराब किए, 15 दिन किए। असली विनर वही है जो सोचे कि यही है बस, जितना टाइम मिला है ना मेरे को, 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन, यही है ना, इतना ही था, इतना ही करने को दिया, इतने में ही मैं धूम मचा दूंगा। ठीक है, दैट हैज टू बी द स्पिरिट एवरीवन। ठीक है, आप इस समय पे जीरो पे हो, आप इस समय पे माइनस पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग दैट मैटर्स, यू वांट टू राइज फ्रॉम देयर। देखो क्लास में कितने बच्चे हैं, आए कितने, इतने बच्चे, आप किसके अंदर है तो आप पहले ही आगे हो गए, और है ना, आप पहले ही आगे हो गए। सो नेवर थिंक दैट यू आर ऑन द बिहाइंड साइड, नहीं, आप आगे चल रहे हो, आगे चलते जाओगे, बिकॉज आप मेरे बच्चे हो। ठीक है, एंड कभी नहीं सोचना कि टाइम कम है, कभी नहीं सोचना कि जो है नहीं हो पाएगा, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, मॉक टेस्ट के लिए रेडी रहना। किसी भी दिन मैं अनाउंस करूंगी और बोलूंगी कि बस 3 घंटे के अंदर दे दो। ठीक है बच्चों, यस। आपके पास मैंने एक फॉर्म भी शेयर किया था दिन में, वो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उस फॉर्म में मैंने आपको पूछा है कि बच्चों क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है। द रीजन वाई आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक योर सेशंस बेस्ड ऑन दोज, राइट। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, 4-5 प्रॉब्लम मैं क्लब करूंगी, उसका सोल्यूशन बनाऊंगी और आपको दूंगी। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर है? सो प्लीज फिल दैट फॉर्म विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्लीज उसको बोलो। ये जो पीडीएफ मैंने भी आपको दिखाई, मैं पूरी पीडीएफ आपको भी प्रोवाइड कर रही हूँ आपके ग्रुप पे, वहां से आप कवर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ आ गया बेटा जी एवरीवन? यस, चलो आपके नेक्स्ट सेशन का भी टाइम हो रहा है। देन मेक श्योर बच्चों इस समय पे बिल्कुल ताबड़तोड़ पढ़ाई करो, वापस मौका नहीं आएगा, यही मौका है। कोई भी चीज, किसी भी चीज पे अटकते हो, कुछ भी दिक्कत लगती है, टीम आपको तनीषा बेटा नंबर्स प्रोवाइड कर दो एक बार ग्रुप पे दोबारा और चैट पे भी। दिबांशना तुम करना अपना, मैं आपको नंबर दे रही हूँ, प्लीज जब भी कुछ भी सीधा फोन खड़का दो। कोई नहीं उठाए, मैं अपना ईमेल आईडी भी दूंगी, दोनों 3 नंबर है, सब मेरे पास एक्सेस रहता है। कोई तुम्हारा फोन ना उठाए, मैं लगाऊंगी उसकी क्लास। ठीक है, फोन करो, तुम्हारा कोई नहीं उठाता, देन आई विल सी, 1 घंटे के अंदर माय प्रॉमिस आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, 1 आवर के अंदर, है ना। बट टाइमिंग हमारे ऑफिस के 10 to 7 है, तो अगर 7 के बाद करोगे तो बेटा अगले दिन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बच्चों,
जिसको नहीं आई है बेटा एक बार अपना वो देख लेना कि किसी ने वो तुमने स्पैम वगैरह में ना उसको पिन किया हो, बाकी मैं दोबारा कराऊंगी। ठीक है, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि मैम ये करवाना है, ये इसमें हेल्प चाहिए, इधर दिक्कत है, मैंने आपको फॉर्म दिया है उधर डालो, मैं कराऊंगी, मैं करूंगी, खुद सॉल्व करूंगी। ठीक है, मैं आपके डेली अब जो है अकॉर्डिंगली वी विल टेक सेशंस की किस किस दिन में क्या क्या ले रही हूँ। ठीक है, सो ज्यादा टाइम नहीं, मैं 20 मिनट या 15-20 मिनट आपका सेशन लूंगी, उतने में आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, बिकॉज अभी मुझे पता है इस समय पे आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका टाइम। अभी बहुत सारी चीजें चल रही है, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल मेक श्योर कि वो चीजें आप कवर कर पाओ। ठीक है बच्चे, धातु का आप धातु क्षय का बोल रहे हो या किसका बोल रहे हो, बस स्पेसिफाई करो, वी विल डू अ सेशन ऑन दैट। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, बढ़िया तरीके से पढ़ो, मजा लेके पढ़ो, ये समय दोबारा नहीं आएगा, एकदम लग के पढ़ो, डर के नहीं पढ़ना है, डर के आगे जीत है ना। तो बिल्कुल धमाकेदार पढ़ाई करो, किसी से कुछ नहीं सोचना है कैसा चल रहा है क्या चल रहा है, बस सोचो मेरा बढ़िया चल रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा करने वाला हूँ, बस यू हैव टू बी इन दैट स्पिरिट एवरी टाइम, है ना। असली वो नहीं होता जो रो रो के चलता है, असली वो होता है जो कर लेंगे यार, हो जाएगा, करके दिखाएंगे, है ना। वो है असली लाइफ का मजा, डर डर के जियोगे तो क्या ही मजा है, धमाकेदार पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत बढ़िया, एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन ईच वन ऑफ यू, सभी बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, लग के परफॉर्म करेंगे, बिकॉज आप बने ही अच्छा परफॉर्म करने के लिए, लाइफ में हम सक्सेसफुल होने के लिए ही बने हो आप। ठीक है, सो गो विदाउट दैट। चलो, चलो ठीक है बेटा, बहुत वेरी नाइस लाइन। हाँ जी अजय, ठीक है बेटा, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं फिर फटाक से। मैं इतने आपको पीडीएफ भिजवा देती हूँ, गो थ्रू दैट, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट ले लो, जैसे भी आपको लगता है, एंड उसको लगा लेना। ठीक है, बाय बच्चों, बाय बाय।